जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री चक्र जी का जीवन चरित्र। रुग्णता में भगवत चिंतन। धीरे धीरे चक्र जी के स्वास्थ्य में थोड़ी दुर्बलता तेजी से बढ़ रही थी। 19 अप्रैल को डॉक्टर ब्रह्मदत्त भैया को पत्र लिखा। कई लोग चेकअप पर जोर दे रहे थे। श्री शक्ति स्वरूप जी मुझे मुजफ्फरनगर ले जाकर चेकअप करवा लाए। रक्त की जांच से ज्ञात हुआ कि मधुमेह नहीं है। मूत्र की जांच से पता चला कि वृक्क शोथ के कारण किडनी इन्फेक्शन है। डॉक्टर की दवा से भूख बंद हो गई है। मैं तो अपनी होम्योपैथी दवा लूँगा। कमजोरी क्यों बराबर बढ़ती जा रही है यही समझ में नहीं आता। मई के द्वितीय सप्ताह में डॉक्टर ब्रह्मदत्त भैया माँ एवं मुन्नी जी को लेकर आ गए। पूज्य चक्र जी के स्वास्थ्य की रिपोर्ट देखी। उनके लिए अनुकूल दवाएं देकर और समझाकर माँ एवं मुन्नी जी को शुकतीर्थ छोड़कर एटा आ गए। श्री चक्र जी के दांतों में पहले से दर्द रहता था और पानी भी लगता था। दांतों में मसूड़ों की सूजन के कारण पाचन शक्ति प्रभावित हो रही थी। 2-4 दांत तो मथुरा में पहले ही निकलवा चुके थे, किंतु अब डॉक्टर के परामर्श पर धीरे धीरे 2-2 के क्रम से सभी दांतों को निकलवाने का निश्चय किया। मुजफ्फरनगर में सर्वशक्ति स्वरूप जी के निकट के संबंधी का निधन होने से मरण सूतक लगे थे। अतः चक्र जी को मुजफ्फरनगर श्री सुखवीर जी तायल के घर पर अलग फ्लैट में केशवानंद जी ले गए। दांतों के निकलवा देने से शरीर पर असर तो पड़ना नहीं था। दैनिक दुर्बलता अतिशय बढ़ती गई। चिंतित होकर मुन्नी जी ने फ़ोन से अपने भाई डॉक्टर ब्रह्मदत्त जी को सूचना दी। उन्होंने फ़ोन से बता दिया मैं तुरंत चल रहा हूँ। आते ही उनकी स्थिति देखी और बताया कि आवश्यकता से अत्यधिक कम कैलोरी पहुँच रही है। थोड़े थोड़े समय में अंतर से कुछ थोड़ा थोड़ा पेय, फल का रस आदि देते रहना चाहिए। इस स्थिति में भी इन्हीं दिनों श्री चक्र जी को नई नई झांकियों के दर्शन एवं नित्य नूतन अनुभूतियाँ होती रहती थीं। अस्वस्थ होने से ठीक से निद्रा भी नहीं आती थी। एक दिन स्नान पूजा से निवृत्त हो चुके थे। सेवा में रहने वाले आनंद जी भी प्रातः की सेवा करके पुष्प आदि रखकर अपना नित्य नियम करने चले गए थे। जलपान का समय जानकर मुन्नी जी कुछ लेकर कक्ष में पहुंची तो देखा वे कक्ष में विराजे हुए खुले द्वार से आकाश की ओर निर्निमेष देख रहे हैं। आनंद अनुभूति में खोए हुए हैं। उनकी भाव विभोरता और प्रेम पुलकित वपु देखकर लगता था कि किसी दिव्य झांकी का दर्शन कर रहे हैं। उनकी चित्तवृत्ति जगत को छोड़ चुकी है। विलंब होने से माँ भी समीप के कक्ष से आ गईं। वे यह दृश्य देखकर मुग्ध हो गईं और भाव चिंतन में व्यवधान न पड़े। अतः दूसरे कक्ष में द्वार से सट दोनों वहीं बैठ गईं। 1 घंटे से अधिक बीतने पर उनके मुख से धीरे धीरे मधुर स्वर निकला, गोविंद श्याम सुंदर श्री कृष्ण। इससे दोनों को आभास हो गया कि चक्र जी बाबा को धीरे धीरे बाह्य ज्ञान हो रहा है। कुछ देर पश्चात उनकी दृष्टि उन दोनों पर पड़ी। हाथ के संकेत से ही पूछा क्या है। माँ ने भाव भरी मुद्रा एवं संकेत से ही पूछा आकाश में क्या देख रहे थे। दोनों की प्रबल अभिलाषा देखकर धीरे धीरे बोले, अभी कुछ समय पहले आकाश की नील कांति देखकर मुझे कन्हई का स्मरण आ गया। मैं एकटक देखने लगा तो सहसा नील गगन में एक साथ कोटि सूर्य उदित हो गए, किंतु शत सहस्त्र ज्योत्सना के समान स्निग्ध शीतल प्रकाश है वह। बस उसी के मध्य श्री नारायण की त्रिभुवन मोहिनी छवि प्रकट हो गई। उन परम सुकुमार पीताम्बर परिधान नील मनोहर वपु, कौस्तुभ कंठ श्री वत्स वक्ष, चतुर्भुज कमल लोचन के सेवा में शंख चक्र गदा पद्म साकार समुपस्थित हैं। उन सर्वेश्वर का श्री विग्रह लगता है जो कृपा के घनी भाव से ही बना है। अनंत अजस्त्र करुणार्णव के रोम रोम से झर रही है। उन ज्योति स्वरूप के श्री विग्रह से जो राशि राशि रश्मियाँ विकीर्ण हो रही हैं, मैं और हम सब उन रश्मियों के ही रूप हैं। जाने कैसे मैं उन अखिलेश के श्री चरणों के समीप आ गया हूँ।
और उनके विशाल लोचन एकटक मेरे मुख पर लगे अजस्त्र वात्सल्य की वर्षा कर रहे हैं। बोलते बोलते पुनः ध्यान रस में डूब गए। उस समय की बाबा की भाव में स्थिति का वर्णन करना कठिन है। उनके सानिध्य सामीप्य मात्र से रोम रोम से निःसृत महासत्वमयी भाव के परमाणु ऐसे सूक्ष्म रूप से बिखरने लगे कि सुनते हुए हम सब आनंद की धारा में निमग्न होते जा रहे थे। सो सुख जानहि मन अरुकाना, नहीं रसना पई जाए बखाना। इधर अवधेश को ज्ञात हुआ कि पूज्य बाबा चक्र बाबा अस्वस्थ हो गए हैं और पिताजी मुजफ्फरनगर देखने गए हैं। अतः वह दिल्ली से घर न जाकर सीधे मुजफ्फरनगर सुखवीर जी के घर पहुंचा। श्री चक्र जी का थोड़ा स्वास्थ्य सुधरते ही डॉक्टर ब्रह्मदत्त भैया उनकी रुचि, इच्छा और अनुकूलता देखकर शुक तीर्थ ले आए। श्री ब्रह्मचारी जी को आवश्यक दवाएं एवं उन्हें देते रहने की विधि समझाकर लौट गए। जून के प्रथम सप्ताह में जगतगुरु शंकराचार्य पूज्य श्री शांतानंद जी महाराज शुकताल आए। सायं 4 बजे से 6 बजे तक इनका प्रवचन कथा क्रम से चलने लगा, जिसे चक्र जी कक्ष के बाहर आकर आराम से कुर्सी पर बैठकर श्रवण करते थे। अत्यधिक कमजोरी में भी धीरे धीरे बांध पर होकर गंगा स्नान को जाते और कक्ष में चिंतन में ही डूबे रहते। एकांत में रहना प्रिय था, अंतर्मुखता बढ़ती जा रही थी। कभी नीरव निश्चित में एकांत में मौन होकर निहारते रहते, कभी मिलन की ललक में व्यथित हो अनुज को प्रेमाश्रु का अर्घ देते हुए हृदय के भावों से कहने लगते, कण कण आर्त पुकार रहा है, आओ कुंवर कन्हैया, कहाँ छुपा प्राणों का प्रियतम प्रणत पाल मम भैया। अब भी मेरे अंतर उज्ज्वल है अटूट विश्वास, मरणोन्मुख हूँ चिर निद्रा में श्याम मिलन की आस। कृष्ण करों से साग्रह माखन मोदक मैंने खाया, आज चील गिद्धों को सादर अमर्पित है यह काया। इसी चिंतन धारा में उन्हें नित नई कृष्ण परक अनुभूतियां होती जा रही थीं। मथुरा में डगमगाता स्वास्थ्य। गुरु पूर्णिमा के पश्चात जुलाई के अंतिम सप्ताह में उपचार परिचर्चा एवं समय समय पर अनुकूल दवाएं दी जा सकें, स्वयं कर सकें, इस दृष्टि से डॉक्टर ब्रह्मदत्त भैया ने अतिशय श्रद्धापूर्ण आग्रह किया और प्रेम परवश होकर वे एटा आ गए। अगस्त में जगतगुरु शांतानंद जी महाराज भी संयोगवश कानपुर जाते समय एक दिन को श्री चक्र जी को देखने पधारे। नित्य की चिकित्सा संबंधी देखभाल से स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार रहा। शारीरिक दुर्बलता तो थी ही। सितंबर अक्टूबर रहकर दीपावली के पश्चात श्री कृष्ण जन्मस्थान मथुरा आ गए। मथुरा में सेवा में बच्चू सिंह एवं शुकतीर्थ से आए आनंद जी बराबर साथ रहे। इन्हीं दिनों संयोग से सौभाग्य कुंवर राणावत वृंदावन आई हुई थी। आनंद वृंदावन में रहकर घर जाने लगी तो महंत श्री स्वामी ओमकारानंद जी से ज्ञात हुआ कि चक्र जी श्री कृष्ण जन्म स्थान पर आ गए हैं। आनंद भरा समाचार पाकर मन प्रसन्नता से भर गया कि मेरे तात मुझे मिल जाएंगे। तुरंत ही मैं श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा पहुंच गई। मेरे साथ बापू दलपति सिंह और काकी सास ईश्वर कुंवर भी थी। अपने तात के दर्शन कर जहां मेरी प्रसन्नता का पारावार न था, वहीं तात का शिथिल स्वास्थ्य देखकर मन चिंतित हो उठा। शाम को ही उन्होंने आनंद को बुलाकर कहा, देखो मेरी बेटी आई है, उसे कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। कोई वस्तु सामान न हो तो बाजार से ले आना, किंतु ध्यान रखना कि वो कुछ कहेगी नहीं। तात उन दिनों पांव उठाकर चल नहीं पाते थे, दाहिने पैर को भूमि पर सरकाते हुए आगे बढ़ते थे। मैंने पूछ लिया, तात क्या घुटने में दर्द है? आप पांव क्यों नहीं उठा पाते? बेटा, घुटनों और शरीर के सब जोड़ों के बीच में तरल द्रव्य रहता है, इसी से जोड़े आसानी से हिल पाते हैं। मेरे घुटनों का तरल द्रव्य सूख गया है, हड्डियां आपस में टकराती हैं, इससे असहनीय दर्द होता है। इसकी कोई औषधि नहीं होती तात? मैंने पूछ लिया। नहीं, कोई दवा इसमें जल नहीं भर सकती। वैसे औषधि ले रहा हूँ, शरीर तो शरारती है, कुछ ना कुछ खटपट करता ही रहता है, इधर से मन ही हटा लेना चाहिए। पाँव घसीटते हुए कमरे से बाहर पधारते और मेरे
कमरे के बाहर आकर धीरे से स्नेह स्निग्ध स्वर में पुकारते, गोविंद, हुक्म फरमाइए तात। बेटा, तुम्हें कोई असुविधा तो नहीं? वे पूछते। नहीं तात, हम तो ठीक हैं। मेरा मन भर आता। स्वयं अस्वस्थ होने पर भी तात मेरी सुख सुविधा की इतनी चिंता कर रहे हैं। प्रातः प्रणाम के समय मैं पूछ लेती, मेरे योग्य कोई सेवा तात? मेरी क्या सेवा बेटा, भजन करो, यही सबसे बड़ी सेवा है। बहुत आग्रह करने पर कहते, अच्छा मैंने धोती धोकर तार पर ऐसे ही डाल दी है, तुम उसे फैला दो। फिर समझाने लगते, कन्हैया का चिंतन करती रहो तो यह स्वयं तुम्हारे चित्त को अपनी ओर खींच लेगा। कभी कहते, एक दीपक से दूसरे दीपक के जलने के समान जिसके हृदय में श्री कृष्ण प्रेम है, उसके संपर्क से तुम्हारे हृदय में श्री कृष्ण प्रेम की ज्योति जगेगी। वे अक्सर गहन चिंतन में डूबे रहते। उनमें चिंतन की परंपरा सोते जागते चलते फिरते बात करते टूटती नहीं थी, अनवरत बनी रहती। देखने पर भी भले ही लगता कि सो रहे हैं, किंतु शांत भाव से चिंतन करते तो कभी प्रीतिपूर्वक मनोहार करते हुए अपने कन्हैया से बंधन काटने को कहते। अपने तात से विदा होते समय मेरा मन वियोग की पीड़ा से भर गया। चलते समय प्रणाम करते हुए पूछा, तात अब दर्शन कब होंगे? बड़ी निश्चिंतता से समझाया, बेटा शरीर तो नदी के कागार का जर्जर वृक्ष है, कब जल के प्रवाह में या वायु के झोंके में गिर जाए क्या पता। इसका मोह छोड़ो, श्री कृष्ण के चारु चिंतन में मन की धारा को बहने दो। मैं मन से जाने को तैयार हूँ, प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।